बनारस एक ऐसा जगह है, यहाँ पे दूर दूर से दुनिया भर के युवा आते हैं पढ़ने लिखने के लिए। नहीं, बेरोजगारी अगर एक तरफ अगर आप कहेंगे बढ़ी हुई है, तो मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ अवसर भी बढ़े हैं। कमी इसमें यह है कि सरकार ठीक से वैकेंसी नहीं निकाल रही। सरकार जो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र बनाना चाहिए वो नहीं बना रही है। वरुणा और अस्सी को मिलाकर बसता है वाराणसी, और वाराणसी जो महादेव की नगरी यानी काशी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस बदलती काशी और बदलते बनारस को लेकर युवाओं में क्या उत्साह है या फिर क्या उनकी सोच है रोजगार और बेरोजगार को लेकर? क्या युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में है या फिर बदलते बनारस में रोजगार के अवसर भी युवाओं को तेज़ी से मिल रहे हैं? हमारे साथ कुछ युवा हैं, मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम रौनक है। रौनक जी, जानना ये चाहेंगे कि पहले तो काशी कब से बदलती आपको नज़र आ रही है और इस बदलती काशी में रोजगार और बेरोजगार को लेकर क्या आप सोचते हैं? देखिए, काशी तो महादेव की नगरी है, इसमें दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है। लेकिन अगर नेतृत्व की बात करेंगे तो 14 के बाद से जितनी काशी बदली है मेरे जानकारी में, उसके पहले के तो मैं बहुत नहीं बता पाऊँगा। वो बदलाव और पहले के बदलाव में बहुत फ़र्क है। आप बात कर रहे हैं रोजगार की, तो रोजगार के भी काशी के विकास में रोजगार के बहुत सारे अवसर बढ़े हैं। एक छोटी सी बता दूं कि जो घाट पे सुंदरीकरण हुआ है उस पे नावों का विकास, नाविकों का विकास, तरह तरह के बड़ी बड़ी नावें आ रही हैं जिस पे पर्यटक आ रहे हैं, उनको घुमाना, उनको फिराना। दूसरा, काशी में टूरिज़्म को देखते हुए गाड़ियों की दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है। गाड़ी के विकास, टूरिस्ट आ रहे हैं तो ट्रैवल एजेंसी का काम बढ़ रहा है। टूरिस्ट आ रहे हैं तो खा पी रहे हैं तो रेस्टोरेंट होटलों का व्यापार बढ़ रहा है। शॉपिंग कर रहे हैं तो कपड़ों का व्यापार बढ़ रहा है। रुक रहे हैं तो होटलों का व्यापार बढ़ रहा है। तो ऑल ओवर कहिए तो काशी जैसे जैसे विकास करता जा रहा है, रोजगार के अवसर यहाँ उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए मैं मोदी जी को, योगी जी को, दोनों लोग को धन्यवाद देता हूँ कि काशी की विकास में दोनों लोग जो भी मेहनत की और जितना भी, जैसे कि विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद लाखों लोग दर्शनार्थी प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। संकट मोचन में दर्शन कर रहे हैं, दुर्गा कुंड दर्शन कर रहे हैं, काल भैरव जी का दर्शन कर रहे हैं, नाव पे घूम रहे हैं। अब इस समय महाकुंभ का पलट प्रभाव चल रहा है, प्रयागराज से दर्शनार्थी काशी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लगभग 5 से 6 लाख लोग प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं। तो उनको लोग आ रहे हैं तो ये एक रोजगार का अवसर ही बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो दुकानें हैं सीमित हैं तो नई नई दुकानें खुल रहे हैं। जो युवा हैं वो भी दुकान में व्यापार की तरफ अपना नौकरी न करके अपने व्यापार करने के जो भी इच्छुक हैं वो अपना दुकान खोल रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। कोई कपड़े का कर रहा है, कोई चाय पानी कर रहा है, कोई होटल खोल रहा है, कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है, कोई ढाबा खोल रहा है, अपना अपना लोग बढ़ा रहे हैं। अच्छा, जानना ये भी चाहेंगे कि जिस तरह से काशी बदल रही है, लेकिन क्या इन 7-8 सालों में बेरोजगारी बढ़ी नहीं है? क्योंकि जगह जगह देखा जा रहा है कि रोजगार को लेकर युवा जो है, देखिए, मेरा अगर मानना यही है कि बेरोजगारी उन्हीं लोगों के लिए है कि जो काम करना ही नहीं चाहते। जो काम करना चाहते हैं उनके लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। वो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर अपना खोजते भी हैं, उनको मिलती भी है और वो काम करते भी हैं। सवाल सब ये भी उठता है कि एक तरफ फ्रीलांसर और दूसरी तरफ की अस्थाई नौकरी मतलब ना होना, क्या ये भी युवाओं के भविष्य को अंधेरे में डाल रहे हैं? युवाओं का भविष्य कभी अंधेरे में हो ही नहीं सकता। जो युवा काम करना चाहेगा वो अपना भविष्य ऑटोमेटिक बना लेगा। इसमें सरकार कुछ करे या ना करे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है युवाओं को। तमाम युवा जो हैं शिक्षित हैं लेकिन डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, तो क्या बढ़ते युवाओं की जनसंख्या को लेकर भी कहीं ना कहीं रोजगार में कमी? मैं फिर से आपको रोजगार के विषय में बता रहा हूँ। जो काम नहीं करना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही बेरोजगार है। बाकी जो काम करना चाह रहे हैं उनके पास तमाम रोजगार के अवसर पड़े हुए हैं। बाकी हम करना चाहेंगे तो हमें पास है और नहीं करना चाहेंगे तो हमारे पास नहीं है। फिर जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी का। देखिए, अपराधियों का हो क्या गया है कि वो पहले गोली चला के अपराध करते थे, तो आज गोली वालों का या तो जेल में है या कब्र में है। तो अब वो नया अपराध का सिस्टम खोज लिए हैं कि डिजिटल इंडिया के ज़माने में कि साइबर क्राइम कर रहे हैं, लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों के साथ चीटिंग से OTP लेके पैसा निकाल रहे हैं। यही है अपराध। तो पहले भी है, अभी भी है। पहले लोग सामाजिक रूप से करते थे, अब असामाजिक रूप से करते हैं, चोरी छुप के कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। ठीक है, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो रोजगार को लेकर या बदलती काशी को लेकर कितने खुशहाल हैं और अपने भविष्य को लेकर कितने चिंतित हैं। आपका परिचय? जी, मेरा नाम कुलदीप है। कुलदीप जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से काशी बदल रही है, पहले तो जानना ये चाहेंगे कि काशी आपको बदलती हुई कब से दिख रही है और इस बदलती काशी में रोजगार और बेरोजगार को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए पत्रकार महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम बहुत जो ये शब्द लेकर आए हैं, बहुत छोटा शब्द नहीं है, बहुत बड़ा शब्द है। और रही बात, पहले हम बता दें कि बदलती काशी का, बनारस कोई बदला नहीं है। आप सिर्फ एक चमचमाती हुई रोड और लाइट यही देख पाएंगे।
हम आपको बता दें कि अगर गांव में अगर झोपड़ी भी हो ना, तो सिर्फ अगर 4-5 लाइट लगा देंगे तो रात का जो उसकी खूबसूरती होती है, रौनक होती है, देखने लायक होता है। आप अपने ड्रोन कैमरे से चाहे स्टैंड कैमरे से किसी से भी खींचेंगे फ़ोटो तो बहुत खूबसूरत आएगा। यहाँ पे जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हुए हैं तब से सिर्फ ये चमचमाती हुई रोड दिख रही है, और वो रोड जो वीआईपी रोड है, गरीब तबके के रोड आज भी वहाँ पे खुले में पानी बह रहे हैं, रोडें वैसी उजखड़ी हुई हैं। आप ज़्यादा दूर नहीं, आपके खासकर जो बनारस के जो 5 संसदीय क्षेत्र आता है, जो 5 विधानसभा आता है, आप वहाँ पर जाकर देखिए कि ये कितना स्मार्ट हुए हैं। खासकर बनारस की हम बात कर रहे हैं हम, जबकि जो और भी क्षेत्र आते हैं बनारस के उसकी हम बात नहीं कर। और रही गई आपके रोज़गार की, तो रोज़गार के मामले में आपको बता दें कि बनारस एक ऐसा जगह है, यहाँ पे दूर दूर से दुनिया भर के युवा आते हैं पढ़ने लिखने के लिए। लेकिन हम दुनिया की बात नहीं करेंगे, हम खासकर बनारस की बात करेंगे। बनारस के ऐसे ऐसे युवा हैं पढ़ लिख कर आज के दौर में दर दर भटक रहे हैं। लेकिन और भी लोग हैं जैसे कि प्रयागराज में युवा तैयारी करते हैं, बनारस में तैयारी करते हैं, पटना में तैयारी करते हैं, दिल्ली में, तमाम जगहों पे तैयारी करते हैं। सिर्फ उनके परिवार का ये आस रहता है कि हमारा बेटा, हमारा लाल गवर्नमेंट जॉब करेगा। जब सारी दुकानें जब बंद हो जाती हैं तो प्राइवेट दुकानें खुलती हैं, जाए नहीं प्राइवेट के काम तरफ। प्राइवेट काम का ये अर्थ है कि खून चूस लेते हैं लोग। 6 बजे जाएंगे तो 6 बजे शाम को शटर बंद करके घर 10 बजे पहुंचेंगे। उसके नाम पे आप 8 से 1000 से लेकर 10,000 रुपये आप देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये युवा जो हैं उनके साथ लगातार शोषण हो रहा है। और ये सरकार वर्तमान समय की सरकार है, सिर्फ मंदिर की बात करती है, लेकिन इस बनारस में हज़ारों मंदिर भी तोड़ दिए गए, उस पर चर्चा नहीं होती है। लेकिन ये इस समय जैसे जो कोई बात करता है तो प्रयागराज, विश्वनाथ मंदिर, इससे विकास का जो धार है वो बिल्कुल नहीं है। जो युवा पढ़ा लिखा है वो हमेशा यही चाहता है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें। और जो भी परीक्षाएं हैं, आज के समय में बहुत ऐसे लड़के हैं जो युवा के तौर पे जब सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं या परीक्षा की नौकरी वैकेंसी नहीं आ रही है, क्योंकि तैयारी करते करते काफ़ी समय बीत जा रहा है, तो जब वैकेंसी नहीं आएगी तो आत्महत्या कर रहा है लोग। तो यही दिक्कत है कि ये सरकार सिर्फ मंदिर मस्जिद में उलझाई हुई है, काम के नाम पे कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ युवाओं के साथ धोखा है, सिर्फ धोखा। क्या लगता है इन 7-8 सालों में जो है बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है? बिल्कुल। आप भाई साहब, आपको बता दें कि आप भी किसी संस्थान से जुड़े होंगे, और अगर आपका भाग्य बढ़िया होता तो हो सकता था DD1 में होते, आकाशवाणी में होते, आप इसमें नहीं होते। तो सबसे बड़ा आप ही समझिए कि आप भी एक बेरोजगार ही हैं, और जब आप भी बेरोजगार हो तो हम भी बेरोजगार ही हैं। अगर बेरोजगार नहीं होते तो हम आपसे बात नहीं करते, बात समझे ना। तो आप बेरोजगारी का आलम बहुत बड़ा है। और ख़ासकर ये भाजपा सरकार में आप एक संस्थान को जानते हैं कि अभी कोई भी एक कार्यालय अगर चलाया जा रहा है तो एक कार्यालय में एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं, लेकिन 10 लोग प्राइवेट हैं। अब समझिए कि कैसे वो कार्यालय चल रहा है, बस राम भरोसे वो कार्यालय चल रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि फ्रीलांसर और ये अस्थायी रूप से जो नौकरी हैं उनके बढ़ते चलन से जो युवा हैं उनका रोजगार भविष्य जो है अंधेरे में है? बिल्कुल अंधेरे में भाई साहब। आपको बता दें कि आपको खासकर अभी जो 104 लोग अमेरिका से आए हैं रिपोर्ट करके, आप समझिए वहीं से आप देख लीजिए ना। हम ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, 2014 में हम नहीं जाएंगे, हम 2025 की बात कर रहे हैं कि जो युवा जो अपने तमाम उम्मीद लेकर गए थे, उसके माँ बाप का बहुत उम्मीद था, बहुत सपना था कि हमारा बेटा वहाँ जाएगा तो पैसा कमाएगा, घर का गृहस्थी चलेगा, लेकिन वो भी नहीं है। और सरकार की नाकामी देखिए कि वो सैनिक लेकर आती है हमारे, और बेड़ियों बांध कर लेकर आती है, और फ़ोटो वायरल होता है, और देश की जनता, देश के प्रधानमंत्री बोलते नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त हैं, 13 तारीख को उनका निमंत्रण है, जा रहे हैं। ये कैसा दोस्ती है भैया? अच्छा, एक चीज़ और बताइए, क्या लगता है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, तो क्या ये भी एक बेरोजगारी का बड़ा कारण है? हाँ, इसको भी मानेंगे। जाहिर सी बात है, जब आपका जो व्यवस्थाएं हैं जो बहुत व्यापक होती जा रही हैं, और हर लोग मॉडल में जीना भी चाह रहा है, और उस तरीके की जब व्यवस्था नहीं हो रही तो जाहिर सी बात है लोग इस तरह के कारनामे करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। तो लोग अपने जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं जो कुछ जो हैं खुशहाल हैं बदलते बनारस और रोजगार को लेकर, तो कुछ ने चिंता जाहिर की है, कुछ जो है सरकार पर आरोप मढ़ रहे हैं। और भी हमारे साथ लोग हैं। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम शिवशंकर एडवोकेट है। शिवशंकर जी, जानना चाहेंगे कि काशी को आप कितना बदलता हुआ देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं, और इस बदलती काशी में रोजगार और बेरोजगार को लेकर क्या
नहीं, काशी तो देखिए पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। किसी भी स्तर पे आप जाएंगे, जो भी क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, हर जगह पहले की अपेक्षा 2014 के पहले जो सीमाएं, जो बाधाएं थी, वो सब खत्म हो चुकी है। आज के परिवेश में और आज का जो दौर चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपको काशी बहुत दिव्य और भव्य रूप में परिवर्तित आपको मिलेगी। और रही बात रोज़गार की, तो रोज़गार देखिए, अवसर सरकार का काम है अवसर देना, और रोज़गार के प्रति आदमी जो चिंतित होता है वो निश्चित रूप से उस पर प्रतिभाग करता है। और रोज़गार का यही उद्देश्य नहीं होता है कि बस सरकारी नौकरी हमारी रोज़गार होती है। रोज़गार का अवसर यहाँ बहुत पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मिला है, और उसमें बहुत सारे लोगों को अस्थायी रूप से उसमें निश्चित एक मानदेय पे अपना हिसाब किताब भी बना है, और मेहनत भी कर रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं, और उसका जो भी मंथली जो भी सिस्टम बना है उस पर अपना अमल भी कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना बस इतना है कि रोज़गार कोई ये नहीं है कि रोज़गार की एक चश्मे के शीशे से नहीं देखना चाहिए कि नहीं बस सरकारी नौकरी ही हो। रोज़गार पहले की अपेक्षा काफ़ी कुछ वृद्धि हुई है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि 7-8 सालों में बेरोजगारी बढ़ी है? नहीं, बेरोज़गारी अगर एक तरफ अगर आप कहेंगे बढ़ी हुई है, तो मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ अवसर भी बढ़े हैं। वो पहले यहाँ पर जो भी औद्योगिक रूप से जो भी 1-2 कंपनियाँ थी, आज के डेट में 2-4 जैसे अमूल की फैक्ट्री हो गई, और सर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप वगैरह की योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से आदमी रोज़गार और स्वरोज़गार अपना पा रहा है और निरंतर अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देख रहा है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से फ्रीलांसर या जो अस्थाई जो नौकरियां हैं, उनकी बढ़ती चलन से कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनका रोज़गार, उनका भविष्य जो अंधेरे में है। नहीं, युवाओं के प्रति थोड़ी सा अगर ये आप कहेंगे अंधेरे में, तो अंधेरे तो मैं नहीं कहूँगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं सरकार को और काफ़ी इस पर काम करने की ज़रूरत है, जिससे भविष्य में आने वाले समय में जो जितने भी हमारे युवा भाई हैं, उन लोगों के रोज़गार का अवसर और अधिक मात्रा में मिलना चाहिए। ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि सरकार जो है रोज़गार को लेकर कार्य कर रही है? रोज़गार के प्रति देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बंदिश में नौकरी भी अगर आप कर रहे हैं, बहुत आप एजुकेटेड हैं, उसके बावजूद अगर आप 15,000 10,000 रुपये पर नौकरी अगर आप कर रहे हैं, तो उससे बढ़िया कि आप अपने स्टार्टअप की तरफ जाइए। बहुत सारी योजनाएं आपको फाइनेंशियल आपको हेल्प भी सरकार कर रही है, उसको आप लेते हुए उसके बाद तो फिर आगे बढ़िए, और आप खुद ऐसा काम करिए कि आप 10 लोगों को रोज़गार दें, और निरंतर उसी में जो एक अच्छे व्यक्तित्व के जो है, जो जिनके पास प्रतिभा की कमी नहीं, लगे हुए भी हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो तमाम डिग्रियां लेकर चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जो है रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। उन्हीं के लिए स्टार्टअप वगैरह की योजनाएं हैं, उन्हीं के लिए स्टार्टअप वगैरह की योजनाएं सरकार द्वारा चालू की गई है, और उस पर उनको वर्क करना चाहिए, और सरकार को भी उनके पर विशेष रूप से थोड़ा और अधिक प्रयास करके और अवसर देना चाहिए। ठीक है, और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आपका परिचय बताइए। मैं रवि सिंह। अशोक जी, ये बताइए कि जिस तरह से काशी को आप बदलता हुआ देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं, और इस बदलती काशी में क्या लगता है कि रोज़गार के अवसर युवाओं को मिल पा रहे हैं या बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? जी, जैसे देखा जाए कि जब से बीजेपी सरकार आई है 2014 से, तब से यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बदली हुई हैं, और इन चीज़ों जब से ये बदली हुई हैं, इसमें कहीं तो रोज़गार भी बढ़ा है और रोज़गार कम भी हुआ है, आबादी भी बढ़ी है, इससे लेकर रोज़गार कम भी हुआ है। अब आप जो है कि सड़कें देख लीजिए, यहाँ पर अच्छी हो गई हैं, मतलब एक तरह से मान लीजिए कि किसी भी चीज़ पे एक लेप लगा के अच्छा से उसको दिखाया गया है। उसके बाद जो है कि रोज़गार तो बहुत सारे घटे हैं यहाँ पर। अच्छा, बढ़ती जो संख्या बढ़ती जा रही है युवाओं की, डिग्रियां उनके पास, लेकिन उनको नौकरी मिल रही, क्या कमी है? कमी इसमें यह है कि सरकार ठीक से वैकेंसी नहीं निकाल रही। सरकार जो यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र बनाना चाहिए वो नहीं बना रही है। मतलब यहाँ पर जैसे वाराणसी को पर्यटक स्थल माना जाता है, तो एक पर्यटक स्थल बना तो ज़रूर, यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, लेकिन ये जो रोज़गार जो यहाँ बढ़ा, ये रोज़गार जो पहले से रोज़गार में थे वो रोज़गार में आए, जो लोग रोज़गार में नहीं थे वो उनको रोज़गार मिला ही नहीं, ना वो जा सकते ना वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है, ना दुकान डालने तक का पैसा उनके पास है, ना वहाँ कुछ वो घूम सकते नहीं। तो रोज़गार तो जो रोज़गार में थे वो रोज़गार बढ़ाएं, जो रोज़गार में नहीं थे वो अभी बेरोज़गार घूम रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से जो अपराध बढ़ रहे हैं या साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बेरोज़गारी के कारण है? बिल्कुल बेरोज़गारी के कारण है। हम कह रहे हैं हमारे पास अगर पैसा नहीं होगा, हमारे पास कुछ नहीं होगा, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचेगा? हम किसी को लूट लें, हम कहीं जाके रास्ते से चल रहे हैं, कुछ हमें मिला, हम वही उखाड़ के चले आए, कोई रास्ते में किसी को चूतिया बना के हम चले आए, तो भाई बेरोज़गारी तो बढ़ी है, तो पैसा नहीं है तो अपने परिवार चलाने का आदमी करेगा ही। ठीक है, तो इस देखा आपने, हमने तमाम काशी के जो युवा हैं उनसे बात किया, उनकी राय जानी, और लोगों ने अपनी राय बेबाकी से रखी है। हम इस विशेष रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। हम जनहित के अनेक मुद्दों के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जो आपकी राय है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।